नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। और आप आज बात करेंगे बच्चों का सुरक्षा कवच पर। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। 16 मार्च यानी कल से 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी। हालांकि अब तक 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा था। 12 से 14 साल तक के बच्चों को हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कंपनी के बनाए हुए कॉर्बोवैक्स टीके की खुराक बच्चों को दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए भी प्रिकॉशन डोज दिया जा सकेगा। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए ये तैयारियां अंतिम चरण में हैं और कल से 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बच्चों को वैक्सीनेशन पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो सुना देते हैं। नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बधाई दूंगा। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन के अलग अलग सेगमेंट को वो अब जोड़ रहे हैं। अब और छोटे बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। हम पूरी तरह तैयार हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो जो दिशा निर्देश मिलेंगे, हमारी सरकार उसका अक्षरशः पालन करेगी। तो कल से शुरू हो रहे 12 से 14 साल के वैक्सीनेशन पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आई हमारे अलग अलग सहयोगियों की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश में 12 से 14 साल तक के बच्चे जो अब तक कोरोना के टीके से अछूते थे, 16 मार्च से कल सूर्य की पहली किरण के साथ इन बच्चों को कोरोना का टीका लगना शुरू होगा। ये सब बच्चे 2008 से 2010 के बीच जन्म लिए हुआ और इन बच्चों को ही टारगेट किया गया कि 12 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पर टीके लगाए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में हम इन बच्चों से जानना चाहेंगे कि किसी तरह का कोई डर तो नहीं है। आप बताइए। कोई डर नहीं, क्योंकि इस कोरोना से बचने के लिए टीका लग रहा है। इसी बात से मेरे को कोई डर नहीं। आपको पता है कि कोरोना क्योंकि टीका लग रहा है इसलिए डर नहीं लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा, पर जब शुरुआत में लग रहा था तब तो बड़े लोग को लग रहा था। तब लगने के बाद कुछ दिनों के बाद सब मर जा रहे, खबर आ रही, इसलिए कोई नहीं लगा रहा था। पर अभी सब अपन नहीं डर रहे हैं, अपन लगा लेंगे टीका। बताया कि बच्चों का जो कोरोना का टीका है वो कल से लगना शुरू होगा, लेकिन बच्चों में किसी तरह का डर नहीं है। इन्होंने बताया कि पहले जरूर डर था, लेकिन अब बच्चे सुरक्षा को लेकर काफी तत्पर हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ ये ग्रुप है, जेएन पांडे स्कूल का ग्रुप है, ये छोटे बच्चे वो हैं जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं और कल से इनको कोरोना के सुरक्षा का टीका लगेगा और बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। 16 मार्च से अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेशन देने का काम जो है वो शासन प्रशासन करने जा रहा है। वहीं जो है अब कोविड से सुरक्षित रखने के लिए जो 12 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो भी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। माँ बाप जो है, उनके पेरेंट्स जो है काफी चिंता में थे, क्योंकि अब स्कूल भी बच्चे कहीं ना कहीं जाने लगे हैं। तो कोविड से सुरक्षित रहने के लिए जो वैक्सीनेशन का काम है वो जो है प्रारंभ किया जाएगा। उसकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, कितने सेंटर बनाए जा रहे हैं, उसको सब जानने के लिए मैं छिंदवाड़ा जो सीएचएमओ है जो डॉक्टर चौरसिया साहब, उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। देखिए, अभी तैयारियां चालू हैं और ये एक अलग तरह का वैक्सीन है जो कॉर्बेवैक्स के नाम से है, जो बच्चों, स्पेशली इन्हीं बच्चों के लिए आया है। तो ये वैक्सीन जो है भी 51,000 डोज हमें आज प्राप्त हो रही है जबलपुर से और इसकी अब रूपरेखा बन रही, शाम तक पूरी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से प्लानिंग अपनी पहले से बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली सभी बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा। सर्वे हुआ था, कलेक्टर महोदय ने करवाए थे सर्वे, उसमें कोई 1,09,000 बच्चे इस एज ग्रुप के निकल के आए थे। अभी ये डाटा भी अभी टैली हो रहा है, कुछ स्कूल से और लेना है, कुछ छूटे हुए बच्चे होंगे तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। एक अनुमान है कि इतने बच्चे हैं अभी। तो 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको भी वैक्सीनेशन देने का कार्य जो है वो प्रारंभ किया जाएगा। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन। तो आपको सुनाते हैं 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं और किस तरह वो सोचते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार की बहुत बढ़िया पहल है। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए ये जो वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, हमने देखा है कि जो पहली लहर थी कोरोना की और दूसरी लहर, इसमें काफ़ी जनहानि हुई थी। वैसे स्कूल भी ओपन हो रहे हैं,
तो इसको देखते हुए ये कदम बहुत सराहनीय है। इससे काफ़ी यह फैसला बहुत अच्छा है क्योंकि मार्च 19 से अपना लॉकडाउन चालू रहा था। अब आते आते 2022 आ गई है और बच्चे इसमें काफ़ी प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई बिल्कुल घर पे जो अपना ऑनलाइन टीचिंग हो रही है वो थोड़ा उन्हें मज़ा नहीं आता, उनको एक रीडीनेस नहीं आती उसमें उनमें। तो जब वो स्कूल जाते हैं तो एक इन्वायरमेंट मिलता है उनको, वो उनसे प्रभावित हैं, काफ़ी प्रभावित हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इनका वैक्सीनेशन हो और ये स्कूल जाए। बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। इसमें क्या ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही थी वो सही से नहीं कर पा रहे थे। ऑफलाइन पढ़ाई होने से वो स्कूल जाएंगे तो उनका अच्छा सा प्रिपरेशन होगा। इसलिए हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और इसे जल्द से जल्द स्कूल स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, कोरोना का बहुत असर हुआ है वैक्सीनेशन से, इसलिए हमें वैक्सीनेशन जल्दी से जल्द लगवाना चाहिए। इसमें देर नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई रेगुलर स्टार्ट हो सके और वो जल्द से जल्द स्कूल स्टार्ट कर सके। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत खास मेहमानों के साथ करेंगे। बच्चों का सुरक्षा कवच में खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी अधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दीपाली माथुर इंचार्ज हैं कोविड वैक्सीनेशन की, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर नीले मौजाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंचार्ज हैं चाइल्ड हॉस्पिटल के, आपका भी बहुत स्वागत है। निधि तनेजा जुड़ रही हैं, अभिभावक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि सुरक्षा कवच धीरे धीरे सबको मिलता जा रहा है और अब बारी आई है बच्चों की। बच्चों का सुरक्षा कवच भी आ चुका है, यानी 12 साल से 14 साल के बच्चों का ये वैक्सीनेशन सुरक्षा कवच के तौर पर देखा जा रहा है। डॉक्टर योगेश शर्मा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि ये जो सुरक्षा कवच है कितना लाभदायक बच्चों के लिए साबित होगा क्योंकि कोरोना अभी बरकरार है। जी, जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि कल से ये जो कार्बोवैक्स का वैक्सीन है ये 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में लगने जा रहा है। इसके पहले हम लोग 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को कवर कर चुके हैं और भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता में रहा है। हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट वेव थी उस समय हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं था और सेकेंड वेव के आने के समय तक काफी कम लोग वैक्सीनेटेड थे, लेकिन आप सेकेंड और थर्ड वेव के बीच में देखेंगे हमने काफी बड़ी संख्या में अपनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन से सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है, जिसके की फलस्वरूप जो हमारा अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसमें काफी कम लोग अफेक्ट हुए हैं और जो लक्षण आए थे वो कम गंभीर किस्म के लक्षण थे या हल्के लक्षण वाले उसमें सिम्टम आए थे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही हुआ, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये केवल वैक्सीन की वजह से ही संभव हो सका है कि जो डिसीज की सीवियरिटी थी वो काफी कम हुई। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं वैक्सीन की वजह से ही इसका तीसरी जो लहर थी उसे टालने में हम कामयाब हुए। निधि तनेजा जी अभिभावक के तौर पर मेरे साथ हैं। निधि तनेजा जी, आप कैसे देखते हैं कि अभिभावक के तौर पर, क्योंकि 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए सुरक्षा कवच कितना महत्वपूर्ण था और अब ये आप बच्चों को मिल जाएगा और धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं और सभी के लिए धीरे धीरे केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत अच्छा कदम है प्रशासन का कि इतनी कम उम्र के बच्चों को ये वैक्सीनेशन लग रही है और हम लोग बहुत चिंतित थे कि अभी वैसे भी ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो अभी भी हम लोगों को चिंता बनी ही हुई थी कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ये बहुत हद तक जो है अभिभावकों की बात बाहर जाने के बाद याद रखते, वो भूल जाते हैं अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ जब रहते हैं तो वो सारी चीजें भूल जाते हैं, वो अपनी लय में आ जाते हैं, है ना। तो अभी जब वैक्सीन हो जाएगा उसके बाद हम लोग बहुत निश्चिंत हो जाएंगे जब बच्चे स्कूल जाएंगे। नहीं तो जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते हैं अभी तो हम लोग बहुत चिंतित होते हैं कि पता नहीं किस तरह से बच्चे क्या कैच करके क्या घर लेकर के आएंगे। पर अभी ये सुन करके ही हम लोग बहुत निश्चिंत हो चुके हैं और जब वैक्सीनेशन लग जाएगा तो हम पूर्णतः यहाँ पर निश्चिंत हो जाएंगे और बच्चों को स्कूल भेजने में हम लोग बहुत सहज महसूस करेंगे, बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। बिल्कुल, तो ये सुरक्षा कवच आपको सुरक्षित महसूस कराएगा, तनेजा जी कह रहे हैं। बहुत सही बात है और बहुत ही सराहनीय आप बात कर रही हैं। और हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भी हैं। डॉक्टर दीपाली माथुर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे
जो सुरक्षा कवच अब 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए भी आ गया है। उधर जो बुजुर्गों के लिए, 60 साल के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज की बात भी कही जा रही है। कितना महत्वपूर्ण इस वक्त में है, क्योंकि अभी भी कोरोना बरकरार है। भले ही भारत में इसकी रफ्तार कम हुई हो, लेकिन बाकी जगह अभी भी कोरोना है। चाइना में भी लगातार कोरोना देखा जा रहा है। ऐसे में कितना जरूरी था ये, और धीरे धीरे हम लगातार सुरक्षा कवच की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी आ गया है, उनके लिए भी ये जरूरी था। कैसे आप देख रहे हैं इसको? नमस्कार, धन्यवाद आप मुझे बुलाने जी, के लिए। नमस्कार। और नमस्कार। पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना बढ़िया कवच प्रदान कर दिया विद इन नो टाइम, कि आज मैं और आप आज रूबरू हैं। देखिए, मैंने 3 साल से कोविड में काम कर रही हूँ। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष डेल्टा का भी मैंने देखा, और ये जाना कि शायद अगर वो मुझे छू गया होता और अच्छे तरीके से, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। बिल्कुल। तो डेल्टा में आपने देखा कि डेल्टा की जो तीसरी लहर थी, वो डेल्टा उसमें बहुत ही हावी था, और साथ साथ ओमिक्रॉन भी था। तो दोनों मिलकर अगर चाहते तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। क्यों? और इसका चाहने की वजह कहां कमजोर हुई? जब हमें सुरक्षा कवच मिल गया और वैक्सीन थी तीसरी लहर में हमारे पास, डॉक्टर दीपाली। इसी वजह से बहुत ज्यादा जो नुकसान नहीं पहुंचाया ओमिक्रॉन और डेल्टा ने, ये कहीं ना कहीं बड़ा सुरक्षा कवच के तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से हमें मिला। और अब ये 12 से 14 साल तक के बच्चों को भी मिला। ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसको हम डिनाई ही नहीं कर सकते कि वैक्सीन इज रियली अ जैम जो हमें मिला है, अपने देश ने हमें दिया है ना, बिल्कुल अमृत के समान दिया है। बिल्कुल इसको हम डिनाई कभी भी नहीं कर पाएंगे, चाहे हम किसी भी चीज को बिलोंग करते हो, किसी भी प्रजाति को बिलोंग करते हो। वैक्सीन लेना अनिवार्य है। ये मैं एज अ डॉक्टर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने प्रतिदिन 200 मरीज देखे हैं जो कि डेल्टा के थे। अभी ओमिक्रॉन से तो खैर मुझे इतना डर लगा ही नहीं, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे 3 डोज लगे हुए हैं और अब मुझे कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने अपने बच्चों का जो अभी ड्राइव किया था 15 साल से 18 साल वाला, वो हमारा बहुत ही सक्सेसफुल ड्राइव था, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ड्राइव था, बहुत ही वेल प्लान तरीके से किया था। और हमें तो बिल्कुल ही डर नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। हम चाहते हैं बच्चे को हम टीका लगाएंगे पूरी मुस्तैदी से। बिल्कुल, तो बच्चे को हम टीका लगाएंगे और कोरोना को पूरी तरह से भगाएंगे, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए और हमारे लिए। अगर हम बात करें डॉक्टर नीले मौजाकर आपके पास आकर, तो आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और अब चाइल्ड्स के लिए लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से ये वैक्सीनेशन का अभियान तेज किया जा रहा है, और इसी कड़ी में 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन, क्या देख पा रहे हैं आप? नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। एडोलेसेंट वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, पहली और दूसरी लहर में बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं, और आने वाली लहरों में अगर कुछ लहर आती है तो जो एज ग्रुप प्रभावित नहीं हुआ है, उसके प्रभावित होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हम हमेशा ये सोच सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए इस एज ग्रुप को कवर करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनिशियली 15 to 18 ईयर्स को कवर किया गया, और अभी 12 to 14 ईयर्स को जो कोर्बेवैक्स है, जो कि एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जिसके 2 डोज लगाए जाएंगे 28 दिनों के अंतराल से, उससे 12 से 14 साल के ग्रुप को कवर किया जा रहा है। और उसके अलावा आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि और छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा। स्पेशली अगर हमको हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी है, सभी में इम्यूनिटी अपने आप आ जाए, नेचुरली इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, उसके लिए हमें सारी पॉपुलेशन को, इंक्लूडिंग एडोलेसेंट, इंक्लूडिंग बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी वैक्सीनेशन करने की जरूरत है। तो इसके शुरुआत में जो अभी गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया कि 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाया, और अब 14 साल से भी छोटे बच्चों को वैक्सीन लग रहा है। 2008, 2009, 2010 में जो बच्चे जन्मे हैं, उनको ये टीका लगाया जाएगा। बिल्कुल, तो उनको टीका लगाया जाएगा, और ये सुरक्षा कवच उनके लिए वाकई सुरक्षा कवच होगा, वरदान होगा, और किसी भी अमृत से कम नहीं होगा। डॉक्टर दीपाली बिल्कुल ठीक कह रही थी। और मैं तनेजा जी आपके पास आना चाहूंगा, नीति तनेजा जी, और आपसे एक बार फिर समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप भी अभिभावक हैं, आपके भी बच्चे होंगे, और हो सकता है 12 से 14 साल तक के बच्चे भी आपके यहाँ हों, और उनके लिए ये कैसे आप देखते हैं? एक बार फिर एज ए अभिभावक, एज ए माता पिता, आपको क्या लग रहा है, कितना सुरक्षित आप महसूस कर रहे हैं इससे? देखिए, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बोला कि ऑफलाइन एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं जी। फिलहाल हम लोग डरे थे, बट मेरा बेटा अभी 12 साल का हो गया है, तो मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ कि वो अब वैक्सीनेशन उसे लग जाएगा।
उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तो जो 2 साल से वो अदर एक्टिविटीज भी नहीं कर रहा था, क्लासेस स्कूल की तो ऑनलाइन चल रही थी, बच्चा पढ़ रहा था, मानसिक विकास तो हो रहा है बच्चे का, परंतु शारीरिक रूप से उसका विकास 2 साल रुक गया है, 2 साल वो पीछे हो चुका है। मेरा ही बच्चा नहीं, ये सभी बच्चों के साथ हुआ है। उनका शारीरिक विकास बिल्कुल रुक गया है, उनके अंदर का जो सिस्टम है वो उतना ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर योगेश जी भी हैं, डॉक्टर निलय जी भी हैं, वो जानते हैं अगर हम शारीरिक रूप से काम नहीं करते हैं तो इंटरनल बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उनके जो हार्मोन्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, वो प्रॉपर तरह से काम नहीं करते। तो जो वैक्सीनेशन आ रहा है, इसके लग जाने के बाद हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। तो हम लोग बाहर बाकी की एक्टिविटीज के लिए बच्चों को भेजेंगे। अदर एक्टिविटीज जो बच्चे दूसरी क्लासेस ज्वाइन किए हुए थे, वहां पर उतनी एक्चुअली जितनी भी ये बनाए गए थे कि अगर आप जा रहे हैं तो मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, दूरी बनाकर रखनी है, तो ये बिल्कुल सारी निधि जी, चीजें आप बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर योगेश शर्मा से आपका रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर योगेश, आपके पास में आना चाहूंगा। जिस तरह से निधि जी कह रहे हैं कि उनका कहीं ना कहीं शारीरिक विकास रुक गया था, अब वो होने लगेगा वैक्सीनेशन के बाद। जी जी बिल्कुल, जो 2 साल से बच्चों को हम लोगों ने घरों में बंद करके रखा हुआ था, अब वैक्सीनेशन होने के बाद पेरेंट्स भी उनको पूरी तरह से निडर होकर बाहर बाकी की सारी एक्टिविटीज के लिए, ना कि केवल स्कूल के लिए, बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं या और कोई उनकी क्लासेस हैं, वो सब कुछ वो निडर होके अटेंड कर सकेंगे वैक्सीनेशन होने के बाद में। तो बच्चों में और उनके पेरेंट्स में, दोनों में जो डर का भाव था वो समाप्त होगा इससे। बिल्कुल, डर का भाव समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर नीले, डर का भाव इससे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा जिन बच्चों को वैक्सीनेशन लग जाएगी, क्या सोचते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये 12 से 14 साल के बच्चे जो जैसे निधि जी ने बताया कि घर में रहते थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन मिलेगा और डेफिनेटली बच्चे जो हैं खुल के जो है फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे, अपनी स्कूल एक्टिविटीज पूरी कंप्लीट कर पाएंगे। और 6.5 करोड़ करीब बच्चे हमारे देश में हैं जो 12 से 14 साल के हैं, और मुझे यकीन है कि आने वाले महीने में ये सारे बच्चे जो हैं 2 डोज के साथ फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और कोरोना से डेफिनेटली जो है उनको बचाव मिलेगा। क्योंकि बच्चों में बीमारी भले ही कमजोर हो या ज्यादा ना होती हो, पर फिर भी जिन बच्चों को जो बीमारी हुई है, जिन बच्चों को सीरियस बीमारी हुई है, उनकी डेथ रिपोर्ट्स भी आई है। तो भले ही कम मात्रा में हुई हो ये बीमारी और ज्यादा सीरियस बच्चों में ना हुई हो, पर कुछ बच्चे जो सीरियस हुए उनकी डेथ हुई है। इसलिए सभी बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। मेरा कहना रहेगा कि सभी को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, और ये कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का संदेश लगातार हम भी इंडिया न्यूज से दे रहे हैं, और इसीलिए लगातार ये मुहिम चला रहे हैं, इन मुद्दों पर डिबेट हो ताकि लोग किसी भी तरह के भ्रम से बच सकें, वैक्सीनेशन करा सकें। और लगातार पहले ही वैक्सीनेशन से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन सभी लगवाएं। डॉक्टर दीपाली माथुर, वैक्सीन का जो ये मुद्दा है लगातार, अब ये 12 से 14 साल के बच्चों का ये मुद्दा है और इस पर हम डिबेट कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि चर्चा में समय अब मेरे पास बहुत कम है, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, दर्शकों को, हमारे इंडिया न्यूज के? देखिए, समझने की जरूरत इस टाइम बच्चों को नहीं, क्योंकि बच्चा 12 साल का ना बहुत छोटा है। समझने की जरूरत है पेरेंट्स को। तो हम पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से काउंसिल कर चुके। ऑलरेडी एक फर्स्ट वेव में 15 साल से 18 साल में बच्चे इतने सुरक्षित तरीके से हमने उनको टीका लगाया है, और गवर्नमेंट की जो मेडिकल की जो फोर्स है, जो हमारा NRHM है या हमारा गवर्नमेंट का मेडिकल डिपार्टमेंट है, इतने अच्छे तरीके से बच्चों को टीका लगा रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वी आर गोइंग टू विन ओवर दिस। हम लोग 100% कॉन्फिडेंट है कि माँ बाप ये अच्छे से समझ लें कि 100% प्योर है, 100% सुरक्षित है ये टीका, और कम फॉरवर्ड टीका लगवाएं, बच्चों को फ्रीडम दें, उनकी लाइफ दें जो वो 2 साल से जी नहीं पाए हैं। बिल्कुल, तो बच्चों को फ्रीडम दें। निधि तनेजा जी, अंतिम कमेंट आपसे भी लूंगा क्योंकि चर्चा को समाप्त करेंगे, लेकिन अंतिम कमेंट आपका भी चाहेंगे। मैं अपील ही करनी चाहूंगी हर पेरेंट्स से यही कि बिल्कुल भी इससे अपने बच्चे को वंचित ना रखें और ये टीका जरूर लगवाएं। आप भी सुरक्षित होंगे और समाज भी सुरक्षित होगा और हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित होगा। बिल्कुल, यही मैं आप सभी से। बिल्कुल, बच्चे अगर सुरक्षित रहेंगे तो पूरा देश सुरक्षित होगा। नीले मोचीकर जी, आपसे भी अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा, और आपसे भी चाहूंगा कि इंडिया न्यूज के जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपील करें, और क्या आप कहना चाहेंगे?
डॉक्टर नीले, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मेरे हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत की परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीका बहुत ही सुरक्षित है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो फ्लू का टीका बच्चों को लगता है, जो साधारण सर्दी खांसी, जो जनरल वायरल डिजीजेस जो होती है, सीजनल फ्लू का टीका बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लगवाया होगा। उसी तरीके के प्लेटफॉर्म पे ये टीका बेस्ड है, कॉर्बेवैक्स। तो इसकी सेफ्टी प्रोफाइल जो है पहले से प्रूफ हो चुकी है और डीसीजीआई ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो इसकी सुरक्षा के संबंध में हमें कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। और सारे बच्चों को, जो बच्चे 12 से 14 साल के, सारे पेरेंट्स जो हैं, जल्दी से जल्दी, कल से शुरुआत हो रही है, तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को टीका लगवाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया। योगेश जी, अंतिम कमेंट आपका भी लेना चाहूंगा, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगा। जल्दी से कमेंट। जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण भी 100% पूर्ण किया है और उसमें जो हमारा जितना भी पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो भी 100% रहा है और जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। अभी भी हमारे पास क्वेरीज आने लग गई हैं और सभी लोग 100% वैक्सीनेशन करवाएंगे। बिल्कुल, तो सभी वैक्सीनेशन कराएं। मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है और इसलिए चर्चा को समाप्त करना होगा। डॉक्टर योगेश, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निधि धनेजा हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर दीपाली हमारे साथ जुड़ी और डॉक्टर नीले मोजाकर हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।